हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिनेंस नो हाउ। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आई टी आर टू में चेंजेस क्या हैं, आई टी आर टू को भरते कैसे हैं, आई टी आर टू किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था आई टी आर 1 क्या है, आई किन के लिए एलिजिबल है और आई क्यों भरते हैं और आई कैसे भरते हैं। पूरा लाइव डेमो दिखाया था इनकम टैक्स की साइट पे। यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो आई टी आर 2 है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिए। अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ आई टी आर 2 फॉर्म, ठीक है। सो आई टी आर 2 इज़ फिल्ड कौन करते हैं, इंडिविजुअल करते हैं और एच जिनकी जो इनकम है वो पी से नहीं है। पी मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन से नहीं है। अगर उनका बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम नहीं है, ऐसे इंडिविजुअल और एच जो आई टी आर 1 नहीं भर सकते, ठीक है, वो लोग आई टी आर 2 भर सकते हैं। तो वो कौन कौन लोग होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। सो इट इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। सपोज आप शेयर में ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, या आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच दी, तो अगर आपको कैपिटल गेन से प्रॉफिट हो रहा है तो आप आई टी आर 2 भरोगे। अगर आपको फॉरेन इनकम हो रही है, अगर एग्रीकल्चर इनकम हो रही है 5,000 रुपये से ज़्यादा, तो आपको आई टी आर 2 भरना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है। अभी लेटेस्ट अपडेट आ रखे कुछ, तो वो पढ़ेंगे। उसके बाद अभी कौन कौन एलिजिबल है आई टी आर 2 को फाइल करने के लिए फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, इसी साल के लिए, जिसकी लास्ट डेट है अभी 31 दिसंबर जिनकी ऑडिट नहीं होगी, और 31 जनवरी जिनकी ऑडिट होने वाली है। अभी एलिजिबल टैक्स पेयर कौन कौन है। एक तो टैक्स पेयर हु आर एलिजिबल फॉर आई टी आर 2 कौन कौन है, रेजिडेंट जिसकी इनकम कोई भी आउटसाइड इंडिया में लोकेटेड एसेट से हो रही है, ठीक है, या किसी का कोई साइनिंग अथॉरिटी वो आउटसाइड इंडिया में बैठा है तो उसको आई टी आर 2 भरना ज़रूरी है। कोई नॉन रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो एन आर आई है, और नॉन रेजिडेंट है तो उनको भी आई टी आर 2 भरना है, ठीक है। फिर टैक्स पेयर हु अर्न्स एग्रीकल्चर इनकम मोर देन ₹5 लाख। अगर आपने एग्रीकल्चर इनकम से 5,00,000 रुपये से ऊपर इनकम कमाई है तो आपका आई टी आर 2 भरना है। अगर आपको कोई लॉटरी से विनिंग हुई है और हॉर्स रेसेस हुई है, गैम्बलिंग से इनकम हुई है, तो आपको आई टी आर 2 भरना पड़ेगा, ठीक है। फिर बात करें बहुत शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड लॉसेस फ्रॉम द सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। अगर आपको कोई एस टी सी जी और एल टी सी जी मतलब कैपिटल गेन हुआ है तो उस केस में भी आपको आई टी आर 2 भरना पड़ेगा, ठीक है। एंड द टैक्स पेयर हु डू नॉट रिक्वायर टू फाइल आई टी आर 2 आर ऑल्सो एज फॉलोज। किन किन लोगों को आई टी आर 2 नहीं भरना पड़ता, तो ऐसे टैक्स पेयर जो बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम कमाते हैं, या ऐसे टैक्स पेयर जो आई टी आर 1 फाइल करते हैं वो आई टी आर 2 नहीं फाइल कर सकते। सिंपल सी चीज़ है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन आई टी आर 2 भर सकता है और कौन नहीं भर सकता। एक और चीज़ है, इफ़ देयर एनी ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जाम्ड अंडर 1038 पहले था, द आई टी आर 1 कैन बी फाइल्ड। सो 1038 तो अभी हट चुका है, उसकी जगह 112A आ गया है, ठीक है। तो इसका भी कोई यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी नहीं है। बट अगर किसी का इनकम 1038 के अंदर एग्जाम्प्ट है एल टी सी जी, तो उसको आई टी आर 1 भर सकता है, आई टी आर 2 भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करें ड्यू डेट क्या होती है आई टी आर 2 भरने की। देखो, अगर आपकी जो इनकम है वो ऑडिट केस में नहीं जाती तो उसमें 31 जुलाई, और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस साल एक्सटेंड की है जो 31 दिसंबर हो चुकी है, यहाँ पे 30 नवंबर लिखा रहा है वो रॉन्ग है, वो होगी 31 दिसंबर 2020। और अगर आपका ऑडिट एप्लीकेबल होती है अगर आपके ऊपर, तो उस केस में 31 जनवरी 2021, ओके। अब कुछ 6 टाइप के चेंजेस आए हैं आई टी आर 2 के अंदर, मेजर चेंजेस हैं। तो वो चेंजेस कुछ इस तरीके से हैं कि आपका जो फ्रॉम 31 मार्च 2020, ठीक है, द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड अबाउट इट्स इंटेंसिफाइंग द लिमिट टिल जुलाई 2021 फॉर द इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो लिमिट है, डिपॉजिट के ऊपर लिमिट है, पेमेंट्स के ऊपर लिमिट है। सो डिडक्शन अंडर सेक्शन 10A एंड सेक्शन 54G इन आई टी आर 2, ठीक है। 31 मार्च 2000 से प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो शेड्यूल DI होता है, फर्निशिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो डिटेल्स देते हैं, उसके पीरियड को एक्सटेंड कर दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, जुलाई तक। पहले 31 मार्च था, अब 31 जुलाई तक डिडक्शन ले सकते हैं, ठीक है, चैप्टर 6A के अंदर। तो एक वो है।
उसके अंदर आपको येस और नो करना पड़ेगा। ऑप्शन पूछेंगे कि अगर आपने 31 मार्च 2020 के बाद इन्वेस्टमेंट किया 31 जुलाई 2020 के बीच में, तो आपको भी उस टाइम भी डिडक्शन मिल जाएगा इन सेक्शंस का। कौन सी सेक्शन का? चैप्टर 6A, 10AA, सेक्शन 54 और 54 GB का। ठीक है, पहला अमेंडमेंट ये है। सेकंड अमेंडमेंट ये है कि 7th प्रोविजो जो है 139(1) का, तो उसके अंदर ये चीज़ लिखी रखी है कि मेकिंग पीपल कॉन्शियस हु पोस्ट हायर ट्रांजेक्शन एंड पोस्ट ITR 2। तो लोगों को पता चलना चाहिए, लोगों को 139 के अंदर बोला है कि जो हाई ट्रांजेक्शन्स करते हैं या ITR 2 किन के लिए एप्लीकेबल है उन सबको बताने के लिए। थर्ड जो चेंजेस है कि आपके पास अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप उसकी जगह आधार कार्ड भी दे सकते हो, एक ये अमेंडमेंट है। फिर द रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिक सर्टिफिकेट आइडेंटिफिकेशन इफ़ द रिटर्न फाइल्ड विद द रिप्लाई ऑफ द नोटिस। अगर आप नोटिस के रिप्लाई करते हो तो आपको एक यूनिक सर्टिफिकेट आइडेंटिफिकेशन देते हैं, रिक्वायरमेंट है। तो ऑफिशियल टू हु डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन, उसको डिन बोलते हैं। गिवन टू कोर्ट इज़ मेड मैंडेटरी बाय द CBDT। सो CBDT को आपको डिन देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट आइडेंटिफिकेशन नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, और पांचवा जो चेंज है उसके अंदर शेड्यूल ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 6A, उसके अंदर चेंज है। ये चेंज है कि अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अंडर सेक्शन 80EE और 80EE वर इंट्रोड्यूस्ड। तो ये दो सेक्शंस इंट्रोड्यूस किए। अगर आपने हाउसिंग लोन और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन यूज़ किया है फॉर यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, तो उस केस में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। फिर है 6th पॉइंट, रिफंडिंग ऑफ टैक्स तो SSC कैन बी सेलेक्ट सेवरल बैंक अकाउंट्स। ठीक है, सो ड्यूरिंग द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न टैक्स पेयर इज अर्ज्ड टू फर्निश द इन्फॉर्मेशन ऑफ हिज बैंक अकाउंट्स। ठीक है, तो आपको अपने बैंक अकाउंट्स इन्फॉर्म करने पड़ते हैं बैंक को। तो उस केस में आपको कोई भी अकाउंट के अंदर आप रिफंड ले सकते हो। सो डिस्प्ले अकाउंट एंड इंडिविजुअल मस्ट हैव अ पॉइंट एट लीस्ट 1 अकाउंट। ठीक है, सो उसमें क्या लिखा है कि इन्फॉर्मेशन इन दिस बैंक अकाउंट प्रेजेंट इन इंडिया फॉर द प्रेसिडिंग ईयर एक्सेप्ट फॉर द डोरमेंट अकाउंट्स फॉर ऑल द डिस्प्लेड अकाउंट्स एंड इंडिविजुअल मस्ट हैव टू पॉइंट द लीस्ट 1 अकाउंट। तो एक अकाउंट को उसको रिफंड के लिए चूज़ करना पड़ेगा। तो ये कुछ मेजर चेंजेस है। तो हमने आज डिस्कस किया ITR 2 किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है, हु इज़ एलिजिबल फॉर दैट, क्या क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई है 2021 के लिए। और बाकी जो मैंने ITR 1 में लिमिट्स बताई थी आपको कि 1 लाख से ऊपर बिजली का बिल है आपका, और अगर आपने फ़ॉरेन ट्रेवल किया है उसमें आपने 2 लाख रुपये से ज़्यादा खर्चा किया है और 1 करोड़ से ज़्यादा आपने करंट बैंक में डिपॉजिट करवाया है, तो उस केस में आपको वहाँ पे यस सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल कंडीशंस है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट हम ITR 3 का डिस्कशन लेके आएंगे। थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड विद अस, और थैंक यू सो मच।